हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम सतीश गुप्ता। हमने लास्ट क्लास में सीखा था, मतलब मॉडल्स कर रहे थे। और मॉडल्स का हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने कैन किया था। व्हाट इज़ कैन मीनिंग, ठीक है। तो मैंने आपको, आई होप कि मैंने सारा कुछ आपको मॉडल्स में समझा दिया, ठीक है। और उस मॉडल्स में काफ़ी, मतलब कैन से आप काफ़ी पॉइंट बना सकते थे, ठीक है। तो सारा हमने कैन सीख लिया। इसके बाद हम मॉडल्स की ही बात करेंगे, लेकिन उसके सेकंड, मतलब जो सेकंड है मॉडल्स में, मतलब आपका जो सेकंड है कैन के बाद मे। तो आज जो हम करेंगे वो हम करने जा रहे हैं मे, यानी कि मैंने यहाँ पे मॉडल्स लिखा है, ठीक है, मॉडल्स। और मॉडल्स का कौन सा पार्ट करेंगे हम, मतलब मॉडल्स का कौन सा टॉपिक करेंगे। मॉडल्स का टॉपिक आपका रहेगा मे, ठीक है। तो आज जो है हम जानेंगे कि मे क्या होता है, कि हम स्पोकन इंग्लिश में और रिटन में हम कैसे मे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज़ ऑफ मे, राइट। तो मे का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब इसको स्पोकन में और रिटन में, और मतलब कंपनियों में, मतलब स्कूल में, मतलब जहाँ भी देखोगे आप फॉर्मल वे में हर जगह इसको यूज़ करते हैं। अब मे का क्या क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जानेंगे मे का मतलब। तो मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है कि मे का फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1, फिर पार्ट सेकंड में मे कैसे यूज़ करते हैं, पार्ट थर्ड में मे कैसे यूज़ किया जाता है, राइट ना। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि मे का जो है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो देखो, पार्ट 1 में जो मैंने बताया है यहाँ पे, मे का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। मे का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं, ठीक है। अब सकता है, सकती हैं, सकते हैं, राइट। लेकिन ये तो हमारा कैन में भी तो यूज़ होता था। जब हमने कैन किया था तो वहाँ पे भी तो कैन का यूज़ होता था। तो कैन की हिंदी क्या होती है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। और मे की भी हिंदी क्या होती है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। तो डिफरेंट क्या है दोनों में, व्हाट इज़ मेन डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट ये है कि यहाँ पे जो है 50% क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि संभावना होती है, राइट। यानी कि 50%, ठीक है ना। हाँ, 50% जो है पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, पॉसिबिलिटी, राइट। तो और कैन में क्या होता है, 100% एबिलिटी होती है, यानी कि कोई भी काम आप करते हो और वहाँ पे आप कैन लगाते हो कि तो वो 100% है। लेकिन मे में क्या है, मे का मतलब भी हिंदी में सकता है, सकती हैं, सकते होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन आपको फोकस क्या किया गया है इस पे, 50% पॉसिबिलिटी मीन संभावना पे बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है। यहाँ पे नॉर्मली मैंने रूल बना दिया है, ठीक है। रूल है इसका, सब्जेक्ट में V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली रूल बना दिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट में V1 और अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या, जो हम समझते थे ना ऑब्जेक्ट वगैरह, तो वो इसी में ही आ जाता है, ऑब्जेक्ट में ही आ जाता है, ठीक है। अदर वर्ड मतलब और जो जो भी बाकी का बचा वो भी बाकी में आ जाएगा अदर वर्ड में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बात हुई है आज बारिश हो सकती है, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यानी कि वेदर की जब भी बात करें ना, वेदर और टाइम से रिगार्डिंग, तो वहाँ पे इट का यूज़ कर दे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं। इसलिए हमने एज ए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे किया है हमने इट, क्योंकि यहाँ पे वेदर की बात हुई है। तो सब्जेक्ट क्या है, इट, मे, है ना। और वर्ब क्या लगा दी हमने, रेन, राइट। बारिश मतलब रेन, टुडे मतलब आज, तो इट मे रेन टुडे मतलब आज बारिश हो सकती है, राइट। जैसे कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई मे गो देयर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बात हुई है, यानी कि मे में, यानी कि जो पार्ट 1 है मे का, उसमें बात की जा रही है पॉसिबिलिटी की, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी में बोलना हो, पॉसिबिलिटी आपको मे का यूज़ करना हो, तो वहाँ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिखा, इट मे रेन टुडे या आई मे गो देयर, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, है ना। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 50-50% है। जैसे मान लो कि आज वो खाना खा सकता है, मे बी, ठीक है। मे बी यहाँ पे नहीं लगाना है आपको, मे बी मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे कि आज वो खाना खा सकता है, तो कैसे यूज़ करेंगे, तो ही मे ईट फूड टुडे। जहाँ पे भी आपको पॉसिबिलिटी की बात बोलनी हो और सकता है, सकती आ जाए हिंदी में लास्ट में, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे,
हाँ जी, क्या यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करोगे, ठीक है, राइट। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा सीरियस होके मत करना, नॉर्मली फ़नी वे में, ठीक है। और ठीक है, बहुत ईजी है, राइट। चलो जी, तो क्लियर हो गया। पार्ट 1 में हम किसका यूज़ करते हैं? पॉसिबिलिटी का, ठीक है। मे की हिंदी क्या होती है? सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं, यानी कि 50% क्या है यहाँ पे? पॉसिबिलिटी का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो, स्पोकन में बोल रहे हो और वहाँ पे आप मे का यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है मे का यूज़ कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी में यूज़ कर रहे हो तो कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मे के और भी मतलब होते हैं, जैसे पार्ट सेकंड में अलग है, पार्ट थर्ड में अलग मतलब है। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि पार्ट 1 में आप मे का कैसे यूज़ कर सकते हो पॉसिबिलिटी में, ठीक है। जैसे कि मैं किसी और टीचर का नाम लेता हूँ, जैसे कि आशीष सर मे टीच यू, मतलब आशीष सर जो है वो आपको पढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी सकते, मतलब 50-50% है, हाँ भी और ना भी, तो हो गई ना पॉसिबिलिटी। तो जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी की बात करनी हो तो वहाँ पे आप मे का यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली आप बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो पॉसिबिलिटी के तौर पे, ठीक है। और ये मॉडल्स क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मॉडल्स क्या होती है? आपकी फीलिंग होती है, ठीक है, भाव जिसे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको कैन में समझाया था। तो कैन और मे में आपको डिफरेंट समझ में आया। कैन का भी हिंदी सकता है, सकती हैं, और मे का भी हिंदी सकता है, सकती हैं। दोनों में डिफरेंट क्या? वो 100% एबिलिटी में होता है और ये 50% पॉसिबिलिटी में होता है, मतलब संभावना, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना। तो संभावना के तौर पे हम मे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हिंदी सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए तो, ठीक है। अगर आपको पूरा काम को पूरा डन रखना है तो कैन यूज़ कर लेना। जैसे मान लो आज बारिश हो सकती है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आज बारिश हो सकती है, तो मैं मे क्यों यूज़ करूँगा? यहाँ पे कैन यूज़ करूँगा। तो इट कैन रेन टुडे, है ना। कैन का मतलब सकता है, सकती हैं। जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं पिछली वीडियो में, वहाँ पे कैन का मतलब है। तो इट कैन रेन टुडे, राइट। तो कैन का मतलब हाँ आज बारिश होगी तो होगी, 100% हो सकती है, ठीक है। मे लगाया तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसे इसमें लगा लो। जैसे कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, हाँ मैं वहाँ जा सकता हूँ, 100% एबिलिटी है ना, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आई मे गो देयर, इसका मतलब है 50-50, मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो पॉसिबिलिटी वी हैव डन, यानी कि पार्ट 1 का जो मे है, आई होप कि मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। और अगर डाउट्स होगा तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। ये भी हो गया आपका पार्ट 1। इसके बाद बात करेंगे पार्ट सेकंड की, यानी कि पार्ट सेकंड में मे का यूज़ कैसे किया जाता है। पार्ट सेकंड में भी मे का जो हिंदी है ना, वो सकता है, सकती हैं, सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। फिर से पार्ट सेकंड में भी आपका मे की हिंदी क्या है? सकता है, सकती हैं, सकते हैं, ठीक है। सिंगल मे है और सेम सिंपल सी बात है, आपका यही हिंदी होगी, है ना। मे का मतलब सकता है, सकती हैं, सकते हैं, ठीक है। लेकिन पार्ट सेकंड में कहाँ यूज़ करते हैं मे का? परमिशन में। कहाँ यूज़ करते हैं? परमिशन, ठीक है। यानी कि परमिशन कौन सा? फॉर्मल में, यानी कि एल्डर में। यानी कि कोई भी ऐसा इंसान, या तो वो पोस्ट में बड़ा हो या आपसे एज में बड़ा हो या कोई बड़ा पर मतलब एल्डर हो आपसे, तो वहाँ पे फॉर्मल का मतलब क्या होता है? बड़े पदों पे, ठीक है। और जो भी आपसे बड़े हैं तो वहाँ पे आप मे का यूज़ करोगे, ना कि कैन का, ठीक है, राइट। तो यानी कि मे का सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है? परमिशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? हाँ, इसमें जो है क्या पहले आ जाता है, तभी तो मे आगे हो जाएगा ना। मतलब मे एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है मॉडल्स की। तो जब भी क्या करने के लिए हम मे को आगे कर देते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट इसके बाद आ जाता है। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? मे आई गो देयर। सिंपल सी बात है, कोई सामने पर्सन है या कोई बैठा हुआ है, मैं उससे परमिशन ले रहा हूँ कि हाँ वो मुझसे बड़ा है, और मैंने बोला मे आई गो देयर, ठीक है, मतलब मैं उससे परमिशन ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसकी मर्जी है, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, हाँ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। तभी तो मैंने परमिशन के लिए मे का यूज़ किया। अगर हाँ कर देगा तो भी ठीक है, ना कर देगा तो भी ठीक है, मे अपने आप में ही तो क्लियर रहेगा ना, ठीक है। तो कैन तो यूज़ नहीं कर सकता, अगर कैन यूज़ करूँगा तो गलत हो जाएगा। क्यों?
कैन का जो यूज़ है परमिशन में कहाँ यूज़ होता है, सेम एज के लिए या छोटा हो आपसे, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं, मतलब इनफॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन मे की जो हम बात करें, मे का जो यूज़ है वो हमारा फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। फॉर्मल वे मतलब होता है आपका एल्डर में या पदों में बड़ा या ऑफिशियल में, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं, ना कि कैन का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अब मेरे से कोई, मान लो मेरे कोई बड़े सर हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मे आई सिट देयर, मे आई सिट, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझसे बड़े हैं ना इसलिए मैंने मे का यूज़ किया, ठीक है। क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे बड़ा हो, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो तो बोलते हो ना मे आई कम इन, ठीक है, मे आई कम इन बोलते हो ना, मे आई कम इन, ठीक है। चलो, जैसे जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे तो वहाँ पे भी टीचर जो होती थी पढ़ाने के लिए, तो जब भी आप अंदर आते थे डोर पे खड़े होते थे और बोलते थे ना मे आई कम इन मैम, हम बोलते था ये चीज़ मत किया करो, ये चीज़ गलत है, लोग ऐसा करता मे आई कम इन मैम, ये गलत होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे लोग कुछ करते थे स्टूडेंट्स। तो हाँ, जैसे कि कोई भी बच्चा अंदर आता था तो बोलता था ना कि मे आई कम इन मैम, है ना, मे आई कम इन। तो इसका मतलब होता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी कि मे वहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैम जो है वो आपसे बड़ी हैं, ठीक है। यानी कि मैंने बताया ना एल्डर के लिए फॉर्मल में, और वो टीचर भी हैं आपकी, इसलिए आप परमिशन के लिए वहाँ पे क्या यूज़ किया, आपने मे का यूज़ किया, ठीक है। अगर आप कैन यूज़ करते तो गलत हो जाता, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, पर्सन हो, तो वहाँ पे आप मे का यूज़ करना। अगर सेम एज है या आपसे छोटा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मे यूज़ करो या कैन यूज़ करो। लेकिन आपसे छोटा है या सेम एज का तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हो, और कैन का वहीं पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि रिलेशन में भी यूज़ कर लेते हैं कुछ लोग कैन का, ठीक है। और मे का सिंपल सी बात है, अपने ब्रेन में ये डाल लो कि कैन का यूज़ वहाँ करना परमिशन में, ठीक है, जो आपसे बड़ा हो, पद पे हो या आपसे एज में बड़ा हो, एल्डर हो, तो वहाँ पे यू कैन यूज़ देयर मे, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि हमने पार्ट 1 में क्या किया, मे का पॉसिबिलिटी में कैसे यूज़ करते हैं मे का यूज़। इसके बाद सेकंड में हमने क्या सीखा कि सेकंड पार्ट में मे का यूज़ कहाँ करते हैं, परमिशन में यूज़ करते हैं। परमिशन मतलब कि कोई आपसे बड़ा एज का होना चाहिए, राइट, ठीक है। वी हैव डन दिस, ठीक है। जैसे कि और भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो, क्या मैं आपका मार्कर ले सकता हूँ, मैं आई टेक योर मार्कर, ठीक है। क्या मैं सर बाहर जा सकता हूँ, मैं आई गो आउटसाइड सर, ठीक है। ऐसे ही सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, मे को आगे ही रखना है, मे को आगे ही रखना है। तो मैं एक बार मैंने इसका रूल नहीं लिखा, वैसे आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो मे को सबसे पहले आप आगे लगाना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा और अदर वर्ड आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने बोला, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउटसाइड, ठीक है। क्या मैं आपका मार्कर ले सकता हूँ, मे आई टेक योर मार्कर, ठीक है। तो जहाँ पे आप किसी पर्सन को रिस्पेक्ट कर रहे हो, इज्जत दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप मे का यूज़ करना, ठीक है, राइट, और बड़ा होना चाहिए वो पर्सन, ठीक है। सो वी हैव डन सेकेंड पार्ट में ऑफ मे, ठीक है। अब बात करेंगे पार्ट थर्ड की, ठीक है। पार्ट थर्ड में क्या होता है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। देखो, पार्ट 1 अलग था मे का, पार्ट सेकंड बिल्कुल अलग था, ठीक है, पार्ट थर्ड भी अलग है। अब यहाँ पे जो मे के सिंगल में है, यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे जो है मे का यूज़ किसके लिए किया गया, ब्लेसिंग के लिए। आपको याद होगा कि मे का जो यूज़ है ब्लेसिंग में भी यूज़ करते हैं, आशीर्वाद के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में तो बोल देते हैं कि भगवान आपको लंबी आयु दे, है ना, भगवान आपको जल्दी से सफल बनाए, ऐसे हम हिंदी में बोल देते हैं जैसे मर्जी, ठीक है, वी नो वेरी वेल, ठीक है, राइट। तो अब इंग्लिश में कैसे बोलना है, यानी कि मे, जहाँ पे भी किसी को आपको ब्लेसिंग करनी हो, आशीर्वाद देना हो, वहाँ पे आप मे का यूज़ करोगे, सिंपल सी बात है। यानी कि इंग्लिश में स्पोकन में या रिटन में अगर किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, मे का यूज़ करोगे, राइट। यानी कि मे का यूज़
पार्ट थर्ड में हमारा कहाँ यूज़ होता है, ब्लेसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, राइट। तो देखो पार्ट थर्ड में मे का यूज़ ब्लेसिंग में, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मे का मतलब सकता है, सकती हैं, सकते हैं, क्योंकि मैंने पार्ट वन में भी हिंदी लिखा है सकता है, सकती हैं, और पार्ट सेकंड में भी हिंदी लिखा है सकता है, सकती हैं, लेकिन पार्ट थर्ड में मैंने यहाँ पे कोई हिंदी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी का जो मतलब है मीनलेस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा, ठीक है। आपको थिंकिंग ही आपको इंग्लिश में करना है और इंग्लिश में ही आपको बोलना है। अब आप सोचोगे यार मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती। पहली बात तो जो भी बच्चा मॉडल्स पीछे से लेके अभी तक कर रहा है उसको टेंस भी पता है, मतलब मॉडल्स भी पता है और आर्टिकल भी पता है, नॉन एक्शन भी पता है, तो कर लेगा, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए मुश्किल होगा, और आजकल तो नॉर्मली है, सभी को आता है थोड़ा बहुत तो समझ जाएगा। यानी कि मे का जो यूज़ है थर्ड पार्ट में ब्लेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैंने कोई भी हिंदी नहीं लिखा है, ठीक है। देखो मैंने नीचे भी लिखा है डोंट थिंक इन हिंदी, मतलब किसी को ब्लेसिंग देने से पहले आप हिंदी में मत सोच लेना, ठीक है। हिंदी डिफरेंट होती है, भगवान आपको आशीर्वाद दे, मैंने बोला आशीर्वाद दे, तो अब मे का मतलब तो क्या होता है, सकता है, सकती हैं। अगर मैं ये मे यूज़ करूँगा तो यहाँ पे सकता सकती कैसे हो जाएगा, दोनों में डिफरेंट है ना, आशीर्वाद दे सकता, इसलिए तो मे का जो थर्ड पार्ट है उसमें हिंदी जो है मीनलेस होती है, मतलब कोई मतलब नहीं होता, मतलब हिंदी यूज़ ही नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे मे का मतलब नो हिंदी, कोई हिंदी नहीं है, सिंपल सी बात है। पार्ट थर्ड में आपको कैसे यूज़ करना है, ब्लेसिंग के लिए, आशीर्वाद के लिए, ठीक है। और जब भी आप आशीर्वाद के लिए सोचो, डोंट थिंक इन हिंदी कि आप हिंदी में सोच के बोल रहे हो उसको, ठीक है, नहीं। अगर उसको क्या करना है, इंग्लिश में ही सोचना है, ठीक है, इंग्लिश में ही सोचना है। या आप कोई ऐसा सिंपल सा सेंटेंस सोच सकते हो हिंदी में, जैसे कि भगवान आपको लंबे समय तक, मतलब आप लंबे समय तक जियो, आप किसी को बोलोगे ना आपको भगवान लंबी आयु दे, तो ये तो हमने हिंदी में सोच ही लिया। तो जो भी हिंदी में हमने सोचा वो कैसे बनेगा, वो मे से बनेगा, ठीक है, वो मे से बनेगा, यानी कि मे को आगे रखना है आपको। और जो हम हिंदी में सोच रहे उसका पीछे का सेंटेंस सकता है, सकती है नहीं आता हिंदी में, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, राइट। तो इसलिए मे में यहाँ पे कोई सकता है, सकती है नहीं आता, यहाँ पे आएगा मे के लिए आशीर्वाद के लिए। हिंदी में कोई भी हम आशीर्वाद देते हैं लोगों को या किसी को भी, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में अगर आशीर्वाद दे, उसी हिंदी के सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बनाए, तो वहाँ पे आपका मे यूज़ होगा, राइट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, और नहीं आया तो आप मतलब पूछ सकते हो दोबारा, यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो ठीक है, मे का मतलब ब्लेसिंग, डोंट थिंक इन हिंदी, ठीक है, मतलब डोंट थिंक इन हिंदी कौन सी, ये वाली मत सोचना, इधर जो हमारी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है सकता है, सकती हैं, सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मे का मतलब सकता है, सकती है नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मे का मतलब होता है ब्लेसिंग थर्ड पार्ट में, ठीक है। हिंदी में कुछ भी सोच लो आप, ठीक है, भगवान आपको लंबे समय तक जिए, या उसकी आत्मा को शांति दे, या आपकी लाइफ लंबी हो, ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आपको आशीर्वाद दे। देखो जितनी भी मैंने हिंदी यहाँ पे बोला है ब्लेसिंग के तौर पे, आशीर्वाद के तौर पे, यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी हिंदी में सकता है, सकती है नहीं आया, ठीक है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे मना कर दिया कि थर्ड पार्ट में मे का मतलब सकता है, सकती है नहीं होता। सिंपल सी बात है, आपको मे का यूज़ करना है। अगर कोई भी हिंदी का कोई भी आप सेंटेंस बोलते हो ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद के लिए दूसरों को, ठीक है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, मे का यूज़ कर लेना, ठीक है, राइट। तो अब यूज़ कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो मे आता है, मैंने ऐसे ही रूल बना दिया, इसका लिख दिया ताकि आपको ईजी रहे समझने में, ठीक है। तो मे यानी कि सबसे पहले मे लगाओगे, फिर सब्जेक्ट वन, वो कुछ भी हो सकता है, गॉड हो सकता है या आप हो सकते हो, जैसे मे यू, राइट, मे गॉड, तो गॉड भी सब्जेक्ट है और यू भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन, फिर वर्ब फर्स्ट है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सब्जेक्ट टू लगाना है, और फिर अदर वर्ड लगाना है, ठीक है, राइट। अब देखो रूल में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाते, जब हम सेंटेंस बनाते तो समझ में आ जाता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप लंबे समय तक जियो,
ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी जो आयु है लंबी हो, लंबे समय तक जियो। ठीक है, देखो मे हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, सब्जेक्ट वन लिव लॉन्ग। लिव मतलब होता है लंबे समय, मतलब रहना, यानी कि हम बोल सकते हैं अब मतलब लंबे समय तक। ठीक है, लॉन्ग, लिव लॉन्ग, तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू नहीं है ना, अदर वर्ड में कुछ बचा, तो हमारा इतने में सेंटेंस बन गया। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे देखो मे हो गया, गॉड हो गया सब्जेक्ट वन, है ना, ब्लेस आपका वर्ब हो गया, यू आपका सब्जेक्ट सेकंड हो गया। क्लियर हुआ? और यहाँ पे अदर वर्ड में कुछ भी नहीं है। अदर वर्ड मतलब ओ अदर वर्ड। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड में हो गया। फिर से देखो, मे गॉड सब्जेक्ट वन ब्लेस वी वन, ठीक है, और यू सब्जेक्ट टू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है, यानी कि भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, राइट। कोई मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे भी देखो, कोई यहाँ तक हो गया आपका, सब्जेक्ट टू जरूरी नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, राइट। इसके बाद देखोगे फोर्थ वाला कि मे गॉड लिव यू लॉन्ग लाइफ। ठीक है, मे गॉड लिव यू लॉन्ग लाइफ, तो यहाँ पे देखो मे हो गया, गॉड हो गया सब्जेक्ट वन, लिव, ठीक है, लिव इसका हो गया V1, यू सब्जेक्ट टू हो गया, और अदर वर्ड में क्या आ गया, लॉन्ग लाइफ। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर सारे रूल को मतलब कंडक्ट करता है। ठीक है, सारे रूल से बन गया हमारा। ठीक है, तो जहाँ पे भी किसी पर्सन को या आप अपने फैमिली में किसी को आशीर्वाद देते हो, तो वहाँ पे आप कैसे दोगे, मे लगा के। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले हिंदी में सोच लेना कुछ भी, जैसे कि मान लो भगवान आपको लंबे समय तक, भगवान आपको आशीर्वाद दे, या भगवान आपकी आयु लंबी करे। ज़्यादातर ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, कुछ लोग शराब भी दे देते हैं, जैसे कि मे यू डाई सून, है ना। देखो, मे यू डाई सून मतलब सून, सब्जेक्ट टू तो है नहीं ना वहाँ पे, मे यू डाई सून, समझ रहे हो ना क्या मतलब है। अब मतलब भगवान करे आप जल्दी चले जाओ, मे यू डाई सून, तो ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, शराब के लिए भी। तो सिंपल सी बात है, जहाँ आपको किसी को आशीर्वाद देना हो वहाँ पे आप मे का यूज़ कर सकते हो। तो कुछ भी हो ऐसे आप कर लेना। ठीक है, हिंदी में अगर आपके माइंड में आता है कोई भी ऐसा आशीर्वाद से रिगार्डिंग, तो ऐसे इस रूल के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ठीक है, हिंदी में अगर आपके माइंड में आता है तो हिंदी से अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो ऐसे करना है। लेकिन मैंने मना किस लिए किया है कि डोंट थिंक इन हिंदी, मतलब जो सकता है सकती है वो इसमें नहीं आता। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्ट में जो मे का जो हिंदी होता है वो सकता है सकती है नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे सकता है सकते नहीं होता। आपके ब्लेसिंग की जो हिंदी होगी डिफरेंट होगी, और जो हिंदी आएगी आपके माइंड में उसमें सकता है सकती नहीं होता। लेकिन उस हिंदी को आप किस में बना सकते हो ब्लेसिंग के तौर पे, मे लगा के। ठीक है, ब्लेसिंग के तौर पे, जो कि रूल मैंने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, तो ये बात है, इसमें कैसे बनाना है आपको अच्छे से करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पार्ट 1 कैसे यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी में, है ना। ऑफ़र में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ़र, यू मे गिव दिस ऑफ़र, मतलब पॉसिबिलिटी ही आ गई इसमें, राइट। तो आपका पार्ट 1 पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। पार्ट 2 में आपका परमिशन, कहाँ बड़ों में यूज़ करना है। ठीक है, एल्डर में, फॉर्मल में, बड़ी बड़ी कंपनियों में सर के सामने यूज़ करते हैं। और पार्ट 3 में यहाँ पे मैंने बोला कि हिंदी में मे का मतलब यहाँ पे ब्लेसिंग के तौर पे सकता है सकते नहीं होता, इसलिए मैंने डोंट थिंक इन हिंदी, कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन हो जाती है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे मे का मतलब सकता है सकती है नहीं होता। ठीक है, चलो जी। और इसका जो है मतलब जो भी आपके माइंड में हिंदी आएगी
उसको आप किस मतलब हिंदी कौन सी ब्लेसिंग वाली, आशीर्वाद वाली, उसको हम इस रूल के तहत बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इनकी हिंदी जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि इसकी हिंदी जो है कुछ और होती है, किसी भी हिंदी में सकता है शक्ति नहीं आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो जी, तो मैंने ट्राई किया आपको बहुत ज़्यादा समझाने की, क्योंकि अपने आप में मे बहुत बड़ा टॉपिक है ना। ठीक है, तो मे आपका पार्ट 1, मे आपका पार्ट 2, मे आपका पार्ट 3 जो है हो गया है। अभी भी पूरा नहीं है हुआ है, अभी मे का और बाकी है। ठीक है, आप उतारो इसको फटाफट से। ठीक है, हो गया, दैट्स गुड। अब इसके बाद जो है हम करेंगे, यानी कि हमारा जो है वी हैव डन 3 पार्ट। ठीक है, अब जो हम करेंगे पार्ट 4। अब पार्ट 4 में क्या होता है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ऐसे तो समझ गए, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थ्री के बाद हम 4 करेंगे, 4 एंड 5th। ठीक है, चलो जी, इतने में करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो पार्ट 3 हमने अच्छे से कर लिया, 1 2 3। अब हम करेंगे पार्ट 4 कि पार्ट 4 में हमारा कैसे यूज़ किया जाता है मे। देखो, इसमें जो है आपका पार्ट 4 में क्या होगा, मे बी होगा, मे बी। ठीक है, ये इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। शायद, मे बी का मतलब क्या होता है, शायद। मे बी एक अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है शायद। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, तो देखो, जैसे कि आपका मे बी पहले आएगा, मे बी प्लस में इसमें टेंस आ जाएगा, यानी कि इसमें टेंस का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, राइट। तो मे बी अपने आप में एक वर्ड है, इसका मतलब होता है शायद, जैसे मैंने ऊपर लिखा। और इसके बाद कोई टाइम, कोई भी होगा टाइम, यानी कि इसके बाद में सिंपल सी बात है टेंस। ठीक है, शायद और टेंस। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे शायद मैं वहाँ जाऊँगा, शायद मैं वहाँ जाऊँगा। अब देखो, शायद के लिए क्या यूज़ करना है, मे बी, सिंपल सी बात है, मे बी। इसकी कहानी ख़त्म, यानी कि शायद के लिए क्या आया, मे बी। ठीक है, अब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की कौन सा टेंस है आपका, मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, जिनको टेंस आता कर लेंगे, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्या होगा, आई विल गो देयर। ठीक है, शायद मैं वहाँ जाऊँगा, मे बी आई विल गो देयर। जैसे एक एग्जाम्पल कर लिया। दूसरा, जैसे कि शायद मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैंने लिखा शायद मैं आपको, ठीक है, पढ़ाऊँगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके ब्रेन में आ गया होगा, आपके माइंड में, है ना। तो क्या होगा, शायद मतलब मे बी, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू। तो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ किया है, आप किसी भी टेंस में इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो शायद के लिए क्या लगाएंगे हम, मे बी मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू। ठीक है, बहुत इजी है ये। तो मे बी लगा के आप टेंस का कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो मे बी लगाओ, फिर टेंस का कोई भी पार्ट लगा देना। देखो, शायद के लिए मे बी लगा दिया, और मैं वहाँ जाऊँगा तो ये आपका टेंस हो गया, आप बना सकते हो। तो हमारा पार्ट 4 में क्या था, मे बी। सो वी हैव डन मे बी, राइट। ठीक है, अब बात करेंगे पार्ट 4 में क्या फिफ्थ में क्या, यानी कि अभी जो है हमने क्या यूज़ किया, पार्ट 4 हमने कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नाउ अब करेंगे हम 5th पार्ट। देखो, मैं पार्ट क्यों बोल रहा हूँ आपको, पार्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, आपके ब्रेन में रहेगा कि यार पार्ट 1 में ये था, पार्ट 2 में ये था, पार्ट 3 में ये था। ठीक है,
पार्ट 4 में ये है, पार्ट 5 में ये है, ठीक है। ये मैंने ही अपने आप बनाया पार्ट 1 2 3 4, राइट, ठीक है, समझाने के लिए। और भी जैसे टीचर्स हैं वो भी बताते हैं कैसे कैसे, कुछ टीचर्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताएंगे, परमिशन, ऑफर, ब्लेसिंग, ऐसे ऐसे पॉइंट दे देंगे, वहाँ पे मे करके बता देंगे वो भी, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो उनका भी सेम ही रहेगा, मेरा भी सेम है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसको लंबा कर दिया बस, ठीक है, समझाने की वजह से। तो अब बात करेंगे पार्ट 5 में क्या होता है, ठीक है। 5 में जो है यहाँ पे जो है मे हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है, मे हैव, ठीक है, मे हैव। अब मे हैव का मतलब क्या होता है हिंदी में, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो मे हैव की हिंदी होती है किया होगा, दिया होगा, ठीक है, पिया होगा या गया होगा, ऐसे लिख देता हूँ, गया होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा तो देखो कोई काम पास्ट में हुआ, यानी कि मे का जो हम मे हैव का जो यूज़ कर रहे हैं पास्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हिंदी सारी हैं ये पास्ट में है, ठीक है, ये हिंदी जो सारी हैं पास्ट में है, ठीक है। तो मे हैव का किस में यूज़ करें, पास्ट में, और पास्ट में जो हिंदी आएगी क्या होगा, किया होगा, दिया होगा, पिया होगा, राइट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, वह स्कूल गया होगा। अब सबसे पहले मैं इसका रूल बता देता हूँ, बगैर रूल के तो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है, कुछ बना भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद मे प्लस हैव प्लस V3 एंड अदर वर्ड। मे हैव जब भी लगाओगे मतलब इसके अकॉर्डिंग, पार्ट 5 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे V3 लगाओगे, ठीक है। तो V3 ऑलरेडी पास्ट को क्या करता है, थोड़ा सा डिनोट करता है, ठीक है। तो वह स्कूल गया होगा, ठीक है। तो कैसे, अब देखो गया होगा, यही हिंदी आ गई, गया होगा, तो कैसे बनाएंगे, ही मे हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल गया होगा, ही मे हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। यानी कि जहाँ पे भी किया होगा, दिया होगा, पिया होगा, किसी ने मुझसे पूछा कि वो कहाँ गया, मैंने बोला वो स्कूल गया होगा, यानी कि मैंने बोल दिया, मेरे ब्रेन में था कि वो स्कूल गया होगा, ठीक है, गया होगा। अगर आप देखो तो इसमें गया होगा मतलब पॉसिबिलिटी नज़र है, इसमें आ रही है, लेकिन वो स्कूल गया होगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोल दिया कि हाँ वो स्कूल गया होगा, इसलिए तो मैं ये बोला ना, वो स्कूल गया होगा, ही मे हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। किया होगा, दिया होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी किया होगा, दिया होगा, पढ़ाया होगा, सोचा होगा, किया होगा, चलाया होगा, ये जो भी होगा होगा आएगा, ठीक है, इस सेंस में, तो वो आपका किस में यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो सेंस है, जो भी ये हिंदी है, एक पास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे आप इसको, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पोकन में, ठीक है, राइट। तो ये तो हो गया आपका सिंपल में, ही मे हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, ही मे हैव गॉन टू स्कूल। तो अगर नेगेटिव में आपको बनाना, ही मे नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया होगा, नेगेटिव कैसे होगा, ही मे नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, मे ही हैव गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, मे ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। बना सकते हो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अब देखो, ही मे हैव गॉन टू स्कूल मतलब वह स्कूल गया होगा, ठीक है। नेगेटिव कैसे करेंगे, ही मे नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ये तो हो गया आपका नेगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव में मे को आगे करेंगे, मे ही हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, क्या वो स्कूल गया होगा, मेरे से किसी ने पूछा, मैंने बोला मे ही हैव गॉन टू स्कूल, है ना। और इसके बाद 4 होता है, क्या वो स्कूल नहीं गया होगा, मे ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल,
ठीक है, मे ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। देखो जी, हमारा जो 5th पार्ट था हमारा ऐसे था, ठीक है, उसने खाना खा लिया होगा। जैसे कि एक और सेंटेंस बना देता हूँ इसी पे ही, थोड़ा इजी है, समझ में आ रहा है आपको? दैट्स गुड। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैं एक टॉपिक को लेके पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। एक टॉपिक में ही हमारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि आज मैंने मे उठाया था बस। तो इसमें जो है ये भी मिटा देता हूँ, क्योंकि अभी तो हम इसी का सेंटेंस बना रहे हैं, राइट। हाँ, ये तो हो गया। अब जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूँ, उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार इसको दोबारा लिखता हूँ, जैसे कि वह स्कूल गया होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने जब आपको फ्यूचर परफेक्ट बताया था तो वहाँ पे भी मैंने मे हैव का बताया था, ठीक है। अगर आप देखो तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट भी तो है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होती है पहचान? किया होगा, दिया होगा, चुका होगी, चुकी होगी, राइट ना। लेकिन वो काम इमेजिन के तौर पे होता है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में। तो हिंदी तो हमारी यही होती है, हम इसी ऐसी तो बोलेंगे, है ना। लेकिन इसमें दो मीनिंग होता है, एक होता है आपका पास्ट, दूसरा होता है आपका फ्यूचर, ठीक है। अभी फ्यूचर आपका परफेक्ट है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है, क्योंकि गया होगा, दिया होगा, ठीक है, मतलब वह स्कूल गया होगा, किया होगा, चुका होगा, चुकी होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी जो पहचान होती है वो यही होगी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुका होगा, दिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ठीक है, किया होगा, पिया होगा, व्हाटएवर, राइट। और सेम यही जो पहचान जो है पास्ट में भी आती है इसी में, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में जो पहचान होगी ये होगी, यही जो है पहचान जो है इस पास्ट में भी आएगी इसके। जैसे कि मैंने लिखा इस दिया होगा, दिया होगा, किया होगा, पिया होगा, है ना, व्हाटएवर। तो देखो, अगर ये पहचान है इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? मे हैव, ठीक है। और फ्यूचर में क्या आता है हमारा? विल हैव, विल हैव। और इसमें भी V3 लगता है, इसमें भी V3 लगाया जाता है, ठीक है, राइट। लेकिन ये जो सेंस है, अगर आप किसी को पास्ट में बोल रहे हो तो मे हैव का यूज करना, V3 लगाना। अगर आप किसी को फ्यूचर में बोल रहे हो, आपका हिंदी तो एक ही रहेगा, उसने खाना खा लिया होगा, वह वहां गया होगा, ठीक है। इमेजिन के तौर पे बोल रहे हो तो विल हैव लगाना, तो क्या होगा? ठीक है, पहले हम बात कर लेते पास्ट में। हिंदी तो एक है, देखो हिंदी की वजह से ना हमारा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने बोला वह स्कूल गया होगा, मैंने किसी ने मुझसे पूछा वो कहाँ है, मैंने बोला वो स्कूल गया होगा, तो मैंने इसको पास्ट में ही बोला, क्योंकि उसने मुझसे पूछा ही मे हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पास्ट के अकॉर्डिंग, वह स्कूल गया होगा, राइट। अब मैं, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ किसी से इमेजिन के तौर पे, हाँ वो स्कूल गया होगा, मतलब ऐसे कोई सेंटेंस यूज़ नहीं करते हैं, इनकम्प्लीट होता है हमारा, लेकिन इमेजिन के तौर पे इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कि जब मैं घर आऊँगा वह स्कूल गया होगा, ठीक है, यानी कि इसमें डबल फ्यूचर के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है, सेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हमारी बात किस पे हो रही है? मे के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो आपका जो फ्यूचर परफेक्ट है उसकी पहचान भी होती है दिया होगा, दिया होगा, पिया होगा, किया होगा, ठीक है। और अगर ये पहचान जो है, अगर आप फ्यूचर के तौर पे बोल रहे हो कि वह स्कूल गया होगा इमेजिन के तौर पे, तो यहाँ पे विल लगा देना। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? विल हैव V3 आ जाएगा। तो अगर इमेजिन के तौर पे मैं बोलूँगा, यानी कि जब आपने फ्यूचर परफेक्ट किया था, सेंटेंस बनाया था उसके, तो वहाँ पे यही पहचान थी इसकी, किया होगा, दिया होगा, पिया होगा। तो अगर फ्यूचर की इमेजिन के तौर पे बना रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा? ही विल, यानी कि कैसे करेंगे फ्यूचर के अकॉर्डिंग? ही विल हैव
गॉन टू स्कूल, ठीक है। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, यानी कि फ्यूचर के इंडिया मतलब इमेजिन के तौर पे, ठीक है, राइट। लेकिन कोई ऐसा यूज़ करता नहीं है, ऐसे सिंपल एक सेंटेंस को यूज़ नहीं करता, इसके साथ में एक और फ्यूचर सेंटेंस होता है, ठीक है। आगे समझाऊंगा, डबल फ्यूचर इसमें आता है, ठीक है। हमारा मेन जो है फोकस किस पे है, मे का, ठीक है, और मे के ऊपर समझना, ठीक है। तो हमारी हिंदी तो एक ही है, लेकिन उसमें उस एक हिंदी से दो दो मतलब निकलते हैं, एक हिंदी से दो दो सेंस निकलते हैं। पहला सेंस आपका पास्ट में जाता है, दिया होगा कि होगा, जैसे मैंने बोला वह स्कूल गया होगा, ऐसा लग रहा है ना कि वो पास्ट है ना, वह स्कूल गया होगा, एक ये सेंस हो गया पास्ट में। एक और सेंस निकल के जाता है, वह स्कूल गया होगा, यानी कि आपकी जो बात हो रही है फ्यूचर परफेक्ट की हो रही है, इमेजिन के तौर पे, तो वो ऐसे बनाएंगे। अगर आप इमेजिन के तौर पे बोल रहे हो तो वहाँ पे विल हैव V3 लगाना, अगर आप पास्ट के अकॉर्डिंग बोल रहे हो तो मे हैव V3 लगाना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर के अकॉर्डिंग, है ना, और ये हो गया हमारा पास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों की हिंदी सेम रहती है, हिंदी सेम है, सेंस अलग है, एक पास्ट में होता है सेंस और दूसरा फ्यूचर में होता है, फ्यूचर के परफेक्ट में होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था, राइट। जैसे कि और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मे हैव के ऊपर, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इसमें लोगों को, क्योंकि मेरा जो सिंपल सा तरीका है आपको समझाना है, बस आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा, अब एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा उसने, मैंने लिखा उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है, उसने खाना खा लिया होगा, राइट। अब देखो, अगर ये सेंटेंस आपका फ्यूचर के इमेजिन के तौर पे है तो फ्यूचर परफेक्ट है, तो क्या होगा, ही विल हैव ईटन फूड, इमेजिन के तौर पे। अगर यही सेंटेंस अगर आप पास्ट में बोल रहे हो, ठीक है, और पास्ट में यूज़ होता है, फ्यूचर को यूज़ नहीं करता, ठीक है, वो हमने सीखने के लिए बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये मे हैवी तो लगाएंगे यहाँ पे अगर सेंस के तौर पे जाए तो दो सेंस निकलते, उसने खाना खा लिया होगा, तो अगर पास्ट में बोल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही मे हैव ईटन फूड, ठीक है, ही मे हैव ईटन फूड, या ही मे हैव हैड फूड, या ही मे हैव टेकन मील्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पास्ट के वो अकॉर्डिंग, मैंने बोला उसने खाना खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन फूड। अब मैं बोलूँ अगर फ्यूचर के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ इमेजिन के तौर पे, तो ही विल हैव ईटन फूड, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्यूचर के अकॉर्डिंग, फ्यूचर परफेक्ट, और ये हो गया हमारा नॉर्मली मे हैव, ठीक है। तो इस एक हिंदी के जो है दो सेंस है, यानी कि यहाँ पे सेंस कितने हैं, एक तो ये सेंस हो गया और दूसरा ये सेंस हो गया। अगर इस सेंस में बोल रहे हो तो मे हैव का यूज़ करना है, इस सेंस में बोल रहे हो तो विल हैव का यूज़ करना है, ठीक है। दोनों ही तरीके अलग है। और जैसे मैं बोलूँ उसने टीवी देख लिया होगा, ही मे हैव वॉच्ड टीवी, ठीक है। तो स्पोकन में यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, दिया होगा, किया होगा, वो वहाँ गया होगा, ही मे हैव गॉन देयर, है ना, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का कोई सेंस नहीं निकलता जब तक एक और सेंटेंस फ्यूचर का नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा जो वे है, जो तरीका है, मे के बारे में समझना है और कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में समझना है। तो मैंने यूज़ ऑफ मे हैव के ऊपर भी मैंने आपको समझा दिया कि मे हैव कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। और मे हैव जो है इसके दो सेंस, मतलब मे हैव की हिंदी होते किया होगा, दिया होगा, पिया होगा, और इसके दो सेंस होते हैं, इसके दो सेंस होते हैं, ठीक है। एक पास्ट में होता है, एक फ्यूचर में होता है, फ्यूचर के परफेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, लोग पास्ट में ही इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, किया होगा, दिया होगा, पिया होगा, ठीक है ना, राइट। क्लियर हो गया, चलो जी, अच्छे से एकदम फिर से मैं बता देता हूँ कि जो है किया होगा, दिया होगा, पिया होगा, इसके दो सेंस है। आप खुद ही सोचो ना, उसने खाना खा लिया होगा, तो इसका पास्ट में भी सेंस आ रहा है और फ्यूचर में भी आएगा, ठीक है। पास्ट के अकॉर्डिंग बोलोगे तो मे हैव लगा के V3 लगाना है, और फ्यूचर के अकॉर्डिंग बोलोगे तो विल हैव और V3 लगाना है इमेजिन के तौर पे, ठीक है।
चलो जी, ये भी मे हैव क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया ना आपको। चलो दैट्स गुड, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कर लो, उतारो। ठीक है, चलो जी, राइट, तो समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया है। फिफ्थ पार्ट हो गया है। अब जो है एक लास्ट और करवाता हूँ मैं आपको। आप तो सोच रहे होंगे कितनी सारे करा दिए सर ने आज। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं। ये इजी है, पार्ट 6। पार्ट 6 में भी जो है आपका मे हैव का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मे मतलब एज ए यहाँ पे सकता है या सकती है। इजी तरीके से बताऊंगा, सकती है या सकते हैं। ठीक है, तो मे का जो सिंपल सा एक मतलब हुआ सकता है, सकती हैं, सकते हैं। ठीक है, सकते हैं। और इस हैव का मतलब हुआ कोई थिंग्स। इस हैव का जो मतलब हुआ कोई थिंग्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मे हैव का जो यूज़ है, यहाँ पे वर्ब का यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा मे हैव का यूज़ जो है एज ए वर्ब के अकॉर्डिंग करते थे। ठीक है, राइट। चलो जी, तो ये मे हैव जो पार्ट 5 वाला मे हैव है ये डिफरेंट है। पार्ट 6 वाला मे हैव ये भी डिफरेंट है। अब पार्ट 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मे मतलब होता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ये जो थिंग्स है, यहाँ पे कोई थिंग्स हो सकती है, कोई वस्तु की बात करें, वस्तु। ठीक है, वस्तु कोई चीज़ की बात करें, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस थिंग्स, थिंग्स। ठीक है, और 5th पार्ट में बिल्कुल अलग रूल है, सब्जेक्ट मे हैव V3 और अदर वर्ड। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यानी कि 6 पार्ट में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे कोई भी जो है अदर वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रूल। ठीक है, सब्जेक्ट में प्लस हैव प्लस थिंग्स। ठीक है, राइट। अब देखो, यानी कि 5th पार्ट अलग हो गया, 6 अलग हो गया रूल की वजह से, है ना। तो मैं अलग अलग, अब देखो अलग अलग मैंने आपको समझाया। मे मतलब सकता है, सकती हैं, और हैव मतलब थिंग्स, कोई चीज़ पास में, कोई थिंग्स की बात करें। अब जैसे मैंने बोला आपके पास कार हो सकती है, आपके पास कार हो सकती है, आपके पास कार हो सकती है। तो यानी कि मैंने बोला पॉसिबिलिटी के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, पॉसिबिलिटी, यू सब्जेक्ट मे मतलब पॉसिबिलिटी, है ना, सकता है, सकती हैं, और पास में यानी कि कोई थिंग्स के लिए यू मे हैव अ कार। ठीक है, यू मे हैव अ कार मतलब पॉसिबिलिटी है, आपके पास कार हो सकती है। हम दोनों बातें कर रहे हैं और ऐसे गपशप लड़ा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया यू मे हैव अ कार। ठीक है, यू मे हैव अ बाइक, राइट। यू मे हैव मतलब बाइक, कार, कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मे हैव का कहाँ यूज़ करेंगे, थिंग्स में, कोई चीज़, रूल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला ना कि यू मे हैव अ कार, आपके पास कार हो सकती है। अच्छा, जब मैंने आपको कैन के बारे में बताया था ना, तो कैन हैव के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो कैन हैव क्या, कैन मतलब सकता है, सकती, हैव मतलब कोई चीज़ पास में, है ना, रूल के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे भी समझाया था। लेकिन कैन में क्या होता है, 100% होता है, वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे मैं बोलूँ हाँ आपके पास कार हो सकती है, यू कैन हैव अ कार, मतलब मुझे लगता है कि हाँ सच है कि आपके पास कार हो सकती है, 100% है। लेकिन नॉर्मली फ़नी वे में हाँ गपशप लड़ा रहे हैं, हाँ ही मे हैव अ कार, यू मे हैव अ कार, मुझे क्या पता, मैं तो 50-50% में बोल रहा हूँ ना कोई चीज़, यू मे हैव सम मनी, राइट। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो थिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर। तो 6 पार्ट अलग है, 5th अलग है। 6 में आपका रूल क्या है, सब्जेक्ट में हैव थिंग्स, कोई भी थिंग्स की बात करें ऐसे आपको बनाना है। ठीक है,
और इसका नेगेटिव तो कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ये जो है 50% जो है ये ऑलरेडी है, तो इसका कोई नेगेटिव नहीं होता। सिंपल सी बात है, पॉसिबिलिटी में यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें जो फिफ्थ पार्ट था, ये जो मे हैव है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसमें क्योंकि V3 और अदर वर्ड आता है, उसकी हिंदी भी अलग होती है। तो आई होप कि आपको 6 पार्ट भी क्लियर हो गया। तो मैंने आज टोटली जो आपको बताया है, टोटल आपको मे के ऊपर सारा टॉपिक करवाया, ठीक है। यानी कि हमने पार्ट 1 में क्या सीखा, पॉसिबिलिटी, मे मतलब पॉसिबिलिटी। पार्ट 2 में क्या सीखा हमने, पार्ट 2 में जो हमने सीखा है वो परमिशन के लिए, ठीक है। पार्ट 3 हमारा किस में यूज़ किया गया, पार्ट 3 हमारा, ठीक है, ब्लेसिंग के लिए। पार्ट 4 हमारा किस लिए यूज़ किया गया, बताओ जी। पार्ट 4 हमारा था मे बी, जहाँ पे शायद का यूज़ करते हैं। पार्ट 5 हमारा किस में यूज़ किया, मे हैव, ठीक है, जिसमें किया होगा, दिया होगा, पिया होगा आता है, ठीक है। लेकिन किया होगा, दिया होगा, पिया होगा, गया होगा, इसके 2 सेंस बनते हैं, एक फ्यूचर और एक पास्ट, ठीक है। फ्यूचर एक पास्ट बनते हैं, ठीक है, राइट। और इसको ऐसे ही बनाना है। तो मे हैव का जो है किया होगा, दिया होगा, पिया होगा, यानी कि इसके 2 सेंस है, क्लियर। तो क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, एक पास्ट में और दूसरा फ्यूचर में। अगर पास्ट में होगा तो मे हैव लगा देना और फ्यूचर में होगा तो विल हैव लगा देना, ठीक है, राइट। इसके बाद हमारा जो था 6 पार्ट था, 6 पार्ट में हमने यहाँ पे भी मे हैव का यूज़ करते थे। तो मे सिंपल सी बात है, सकता है, सकती पॉसिबिलिटी, और हैव मतलब थिंग्स, कोई वस्तु की बात की गई है यहाँ पे। दोनों को कंबाइन किया तो इसमें रूल मैंने बना दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट मे प्लस हैव प्लस थिंग्स, ठीक है, राइट। जैसे आपके पास कार हो सकती है, यू मे हैव अ कार। आपके पास मार्कर हो सकता है, यू मे हैव अ मार्कर, आ मार्कर। आर्टिकल मैंने यूज़ किया है, राइट, ठीक है। तो हर एक पार्ट जो है मे का, ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे कोई बिल्ली आई है, पीछे देखना, हाँ, ये यहीं पर ही घूमती रहती है ठीक है, हाँ। तो आपको मैं ये बता रहा था कि जो है सारे पार्ट मे के जो है, पार्ट 1 2 3 4 5 6, ये जो पार्ट हैं 6 तक की, आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपको सारा समझ में आ जाएगा और आई होप कि सारा समझ में आ गया है, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है